अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज जो है मैं आपके लिए जो लैब सेटअप लेके आया हूं वो है जी, ठीक है जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और सेटअप है जो कि यूज़ होता है जी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए। ब्लैक बॉक्स एसएस यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, फाइल डिस्क्लोजर, कमांड एग्जीक्यूशन, एक्सेक्स ई, XML एक्सटर्नल इंटाइटी, CRLF इंजेक्शन, SSRF सर्वर साइड फॉरग्री के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आप इससे वेबसाइट क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, तमाम एक्शंस, तमाम लिंक्स, फॉर्म्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप पेलोड्स जो हैं उनके ज़रिए आप वल्नरेबिलिटीज़ की टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर कोई कमज़ोरी मिले तो उसकी आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं और उसके अंदर आपको कुकीज़ जो है वो सेशंस वो भी हाईजैक हो जाते हैं। हैंडल और मेथड दोनों यानी पोस्ट और गेट भी कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट पार्सिंग और HTML फॉर्मेट्स में आप उसके बाद जो डाटा है वो आप TXT, JSON, XML, HTML में भी बना सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड्स हैं उसके अंदर मूव करते हैं और इसकी कमांड्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ी सी स्पीड लगेगी, तो इस चीज़ को आपने देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इसकी कमांड्स हैं, ठीक है। ये एक बहुत तगड़ा लैब सेटअप है। इसकी अगर आप कमांड्स देखना चाहते हैं सिंपली तो आप काली के अंदर ये इस तरीके से आप लिखेंगे wpt-h तो आपके पास तमाम कमांड्स आ जाएंगी। उसके बाद अगर आप किसी वेबसाइट को स्कैन करना चाहते हैं, आप अपना टारगेट को सेट करना चाहते हैं, और ये पहले बता दूँ ये एथिकल हैकिंग के लिए और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं सिखा रहा हूँ। सब ने इसको एथिकली वे में करना है और एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। वेबसाइट जिस पर आप हमला करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप अपनी मर्ज़ी की सेट कर सकते हैं, वो आप जानते हैं। अपने सर्वर पे आपने प्रैक्टिकल करना है। इसकी हर कमांड थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, लंबी है, ठीक है, फास्ट इंटरनेट चाहिए, तो इस तरीके से आपने इसका प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूँगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है जी स्कोप की, जिसके अंदर आप पेज, फोल्डर, डोमेन, URL और पंख, यानी आप एक पेज अगर स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी इससे होगा, पूरा फोल्डर स्कैन करना चाहते हैं वो भी इससे होगा, पूरी डोमेन स्कैन करना चाहते हैं वो भी इसी से होगी। सिर्फ अगर आप URL को करना चाहते हैं, उसके बाद अग्रेसिवली फॉलो लिंक्स, यानी जो भी लिंक्स अवेलेबल होंगे उनको आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही कमांड यूज़ होगी। इस तरीके से ये अपना तमाम जो काम है वो तरतीब के साथ करती जाएगी, ठीक है जी। और ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लेती है, उसके बाद आपको आपके मतलूबा नताइज प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ, जिसके अंदर है जी मॉड्यूल्स, यानी सिर्फ अगर आप मखसूस मॉड्यूल इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे कि XSS है या SQL है या बैकअप है, वो वाले मॉड्यूल्स ये यूज़ करेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम 2 मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से ये पहले क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग चेक करेगी, फिर SQL करेगी, या पहले SQL करेगी और फिर उसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के ज़रिए आपको स्कैनिंग करके देगी और वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ या लूप होल जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। तमाम अवेलेबल अटैक मॉड्यूल्स, यानी तमाम वो मॉड्यूल्स जिनके ज़रिए आप किसी वेबसाइट पे या वेब सर्वर पे अटैक कर सकते हैं, उन मॉड्यूल्स की जो लिस्ट है वो यहाँ आपको मिलती है, ठीक है जी। ये सारे मॉड्यूल्स अटैक के लिए यूज़ होते हैं। इनके आगे आपने डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेनी है और ये अच्छे तरीके से आपने देख लेने हैं। ये सारे इसके अंदर यूज़ होते हैं। उसके बाद आगे अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं इसके मॉड्यूल्स को, तो उसके लिए आपके पास सिंपली ये वाली कमांड है, ठीक है जी। इसको आप इंटर करेंगे तो ये अपडेट कर देगा। आगे है जी हमारे पास हमले की शिद्दत या सतह मुंतखब करें, यानी आप 1 से लेके 3 तक उसकी सतह को जो है ना वो मुंतखब कर सकते हैं कि आप फर्स्ट लेवल पे उसको अटैक करना चाह रहे हैं, सेकंड पे करना चाह रहे हैं, थर्ड पे करना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उस हिसाब से आप यहाँ पे उसको सेट करके अपना टैग या स्कैनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी, अगर आप किसी प्रॉक्सी के ज़रिए ट्रैफिक को रूट करना चाहते हैं, यानी कि बर्प सूट के साथ
बर्प सूट के ऊपर एक लॉन्ग ट्यूटोरियल आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा टूल है वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स के लिए। तो इस तरीके से आप बर्प सूट के साथ आपका जो मॉडल है वो मॉड्यूल जो है वो काम करेगा और आपको प्रॉक्सी के ज़रिए आपकी जो ट्रैफिक है उसको रूट में बदलेगा। आगे है जी टोर ब्राउज़र। इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि टोर ब्राउज़र जो है वो एनोनिमसली काम करने के लिए यूज़ होता है। यानी अगर आप काम कर रहे हैं, आप अपना आईपी एड्रेस और लोकेशन हर सेकंड के हिसाब से चेंज रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टोर को बैकग्राउंड पे चलाना पड़ेगा, या आप इसके साथ भी टोर को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये एनोनिमसली इसकी स्कैनिंग करेगा और मतलूबा नताइज आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है कि अगर आप वेबसाइट लॉगिन मांगती है तो यूज़र और इंटरफेस दें। अब ये वाली जो कमांड है ना, ये थोड़ी सी समझने वाली कमांड है। उसकी रीज़न ये है कि अभी यहाँ पे मैंने इस कमांड को इंटर मारा तो ये यहाँ पे हमें क्या दिखा रही है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। ये कमांड तब आपके पास वर्क करती है जब कोई वेबसाइट आपसे लॉगिन मांगती है, यानी सिंपल बेसिक लॉगिन जिसको आप कहते हैं, वो जब मांगती है तब ये कमांड आपके पास काम करती है। और उसके लिए पहले आपको ब्राउज़र ओपन करके, ठीक है, उसके अंदर जाके ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, जो भी डोमेन आप इसको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये कमांड आपके पास वर्क करेगी। अदरवाइज़ इस तरह आप इसको लिखते रहेंगे तो ये आपको इनवैलिड दिखाती रहेगी। नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूँगा। इसके अंदर है जी कि अगर आप ओथ टाइप यानी बेसिक, डाइजेस्ट, कैरबरस, NTLM पोस्ट, ऑथेंटिकेशन की एग्ज़ाम्स होती हैं, ठीक है, ये सारी कमांड उसके अंदर मौजूद हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और कमांड हम बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, लेकिन ये सारी कमांड जो है ना इस तरीके से ये अब उसकी ऑथेंटिकेशन है। ये कमांड भी तब आपके पास काम करेगी जब आप जो है ना ब्राउज़र ओपन करके इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा करेंगे, अदरवाइज़ ये आपको इनवैलिड देगी। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। इसको इसी तरह आप लिख के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बाकी आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है ताकि आपका स्किल लेवल अच्छा हो। उसके बाद आगे है जी कुकी फ़ाइल से अगर आप सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ये वाली जो कमांड है वो लिखेंगे और ये इस फॉर्मेट की फ़ाइल में सेव हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसके अंदर भी इनवैलिड दिखाता है, इसका भी सेम इशू है। इसको पहले आपने फॉर्मेट चेक करना है, जेसन में ये कर रहा है या टेक्स्ट में कर रहा है, कौन से में ये सही से सेव होगा, उसके बाद आप लिखेंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगी। नेक्स्ट कमांड पे अब आ जाते हैं जी स्किप क्रॉलिंग, यानी दोबारा वेबसाइट क्रॉल ना करें। पहले से महफूज जो आपके URL हैं उन पे आप हमला करना चाहते हैं तो उन पे आप इस कमांड के ज़रिए हमला कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो पहले से जो क्रॉल किए हुए जो आपके होंगे ना URLs, उनके ऊपर ये वर्किंग करेगा। जैसे मैंने कहा है कि जो विक्टिम है वो आपने अपनी मर्ज़ी से सेट करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पिछली बंद शुदा जो स्कैनिंग है उसको आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं, जो मैंने अभी बंद की है, तो आप ये कमांड लिख के इंटर मारेंगे तो वहीं से स्कैनिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, इसका इतना ही काम है। उसके बाद आप नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है जी कि अगर आप मौजूदा सेशन की तमाम अटैक हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप जो है ना वो ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, इस कमांड को आप यहाँ पे ला के लिखेंगे, उसके बाद आप हिट इंटर मारेंगे तो जो भी हिस्ट्री उसकी होगी उसको ये ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर देगा और ख़त्म भी कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं, यानी मौजूदा सेशन की जो अटैक हिस्ट्री होगी उसको ये डिलीट करेगा। उसके बाद आगे है जी मुकम्मल सेशन डाटा, क्रॉल प्लस अटैक को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आप टाइप करके हिट इंटर मारेंगे तो अटैक प्लस जो आपके पास क्रॉल हो रही है वो आपके पास ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी इस कमांड के बाद। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट के चलते हैं जी कि अगर आप सेशन का डाटा किस फोल्डर में महफूज हो वो अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस कमांड को देंगे और उसको बता देंगे कि रूट के अंदर VPT और सेशंस के अंदर ये डाटा स्टोर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आप इसको कमांड देंगे तो ये आपके पास प्रॉपर वर्क करेगी और आपका सारा डाटा उस सेशन में मौजूद होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। इसके अंदर है जी कॉन्फ़िगरेशन, फ़ाइलें किस फोल्डर में महफूज हैं वो वाली आप यहाँ पे कमांड देंगे, कौन से फ़ोल्डर में फ़ाइलें मौजूद हैं, तो ये सारी फ़ाइलें इस फोल्डर के अंदर मौजूद होंगी। तो यहाँ पे मैं हिट इंटर मारूँगा
तो ये अपना काम जो है ना वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद सारी फाइलें आपको इस फोल्डर में मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। इसके अंदर है जी कि अगर आप स्कैनिंग इस मखसूस URL से शुरू होगी जो आप इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, कोई भी मखसूस URL आप दे सकते हैं। यहाँ पे अभी देखें दोनों जो URL हैं वो आलमोस्ट सेम है। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने कहा है कि विक्टिम आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आपके पास सिस्टम है, आप बैठें, कंप्लीट लेक्चर वॉच करें और फिर साथ साथ प्रैक्टिकल करें, कमेंट सेक्शन में राय दिया करें, क्वेश्चनिंग किया करें। नेक्स्ट कमांड पे हम चलते हैं जिसके अंदर है जी कुछ URLs को अगर आप स्कैन से खारिज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे कि वो आप स्कैन नहीं करना चाहते बल्कि उनको खारिज करना चाहते हैं। तो अब ये कमांड लिखेंगे और उसके बाद ये अभी हमारे पास एरर दे रहा है। ठीक है, तो मे भी इसके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहा है रिज्यूमिंग स्कैन प्रीवियस सेशन प्लीज़ वेट। यहाँ पे उसके मतलब कुछ डिटेल दे रहा है गालबन, ये एरर नहीं है, ये उसके मतलब कुछ डिटेल है या उसको रोकने के लिए उसने जो हमने उसको कमांड दी है वो उसने काम की है। यहाँ पे वो कह भी रहा है ग्लोबल फ्लैग्स नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन एट पोजीशन 28। ये आलमोस्ट उसको रोकने के लिए ही ये कर रहा है, एरर नहीं है ये। उसके बाद आगे है जी कि URL के अंदर से किसी ख़ास पैरामीटर को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। पैरामीटर तब यूज़ होते हैं जब आप SQL यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके पैरामीटर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है ये सारी टोटली एडवांस लेवल का है। आगे आ जी कि किसी ख़ास पैरामीटर को अगर आप स्कैन या हमले से एक्सक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं इसको दे रहा हूँ लैंग पे हमला नहीं होगा। ठीक है, यानी ये उसको एक्सक्लूड कर देगा, इसके ऊपर हमला नहीं होगा। अब यहाँ पे मे भी हमारे पास कहीं कोई मिस्टेक है शायद, हाइफन स्किप उस चीज़ को ये नहीं कर रहा, लेकिन ये देखें नीचे ही उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। तो हाइफन स्किप जो है वो उसको उसने लैंग पे ही हमला नहीं किया लेकिन बाकी उसमें काम स्टार्ट कर दिए पैरामीटर्स पे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी डेप्थ। ठीक है, इसके अंदर है जी कि स्कैन की गहराई यानी डेप्थ सेट करें। उसके बाद यानी कितने लेवल तक आप वेबसाइट के लिंक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेवल 2 जो होती है वो गहराई तक जो है उसकी जो क्रॉलिंग जो है वो क्रॉलिंग करेगा लेवल 2 तक। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पे मॉड्यूल ऑलरेडी चला रहा है अपने। अभी यहाँ पे मैं इसको ये वाली कमांड दूंगा, इस पर इंटर मारूंगा तो ये यहाँ पे लेवल 2 तक उसकी क्रॉलिंग करेगा। ठीक है, वेबसाइट जो भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे डिटेल उसकी क्रॉलिंग करेगा। नेक्स्ट कमांड पे अब मैं मूव करता हूँ कि हर पेज से ज़्यादा आप कितने लिंक स्कैन किए जा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप 10 लिंक्स को स्कैन करें, 20 को करें, 30 को करें, इस तरीके से आप इसको कमांड दे देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 10 लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम 10 को ये स्कैन करेगा और आपके सामने रिपोर्ट जो है ना वो पेश कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। मैं आप देखें इसको जो डोमेन दे रहा हूँ ना वो डमी डोमेन है, वो कोई रियल डोमेन नहीं है। उसके बाद आगे हमारे पास है जी कि हर फोल्डर्स में कितने पेजेस एक्सप्लोर होंगे, उसके लिए आप जो है वो ये वाली कमांड यूज़ करेंगे सिंपल। हर पेजेस में हर फाइल में कितने पेजेस आपके जो हैं वो उसको पूछ रहा है कि वो एक्चुअली में ओपन होंगे। ठीक है, हर फोल्डर में कितने पेजेस आपके ओपन होंगे यानी एक्सप्लोर करके उनको ये दिखाएगा। उसके बाद आ गया जी पूरे स्कैन का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सेकंड में सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करेंगे जिसको आप टाइम सेट करना कहते हैं। 120 सेकंड है, 140 है, 180 है, वो आपकी मर्ज़ी है। जितने भी आप यहाँ पे लिखना चाहें उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और ये फिर से बता दूँ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और एथिकल हैकिंग है। आगे आ जाइए कि अगर आप हर अटैक मॉड्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं, सेकंड्स का, मिनट्स का, उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी टाइम सेटिंग की ही ये कमांड है और सेकंड्स के हिसाब से आप इसको देंगे। अगर आप 1 मिनट लिख देते हैं तो फिर वो मिनट्स में चला जाएगा। यहाँ पे आपने इसको सेकंड्स में सेट करना है। उसके बाद आगे है जी कि अगर किसी फॉर्म या URL में ज़्यादा इनपुट पैरामीटर हों तो उस पर हमला ना हो, उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे।
ठीक है जी। इस कमांड को यूज़ करेंगे तो आपका जो मतलूबा रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा इस कमांड को यूज़ करने के बाद, ठीक है जी। तो हम जो है वो नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। आगे हमारे पास है जी कि स्कैन फोर्स। इसके अंदर क्या होता है जी कि स्कैन की ताकत को एडजस्ट करना। इसके अंदर आपका पैरानोइड आ जाता है, स्निकी आ जाता है, पोलाइट, नॉर्मल यानी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, उसके बाद अग्रेसिव, फिर आपका इंसेन, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अग्रेसिव मोड में करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। बाकी आप यहाँ पे इन 5-6 में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अग्रेसिव के अंदर क्या होता है कि फास्ट स्कैन करता है और डिटेल्ड आपको जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बाकी जो हैं उनके अंदर भी आप स्कैनिंग करना चाहें तो आप उनके नाम आगे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे है जी कि हर रिक्वेस्ट का टाइम आउट यानी वक्त सेट करना। उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से लिखते हैं और ये वाली कमांड आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं जी। यहाँ हमारे पास है जी कि कस्टम HTTP हेडर इस्तेमाल करें। इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे और कस्टम हेडर जो है ये उसको इस्तेमाल करेगा और आपकी जो डोमेन आप प्रोवाइड करेंगे उसके साथ ये वर्किंग करेगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड पे हम मूव करते हैं। इसके अंदर है जी कस्टम यूज़र एजेंट को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी मोज़िला फायरफॉक्स जो कस्टम यूज़र एजेंट हैं वो आप लाइनक्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कस्टम यूज़र एजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे हम मूव करते हैं। इसके अंदर आपके पास आ जाता है जी कि अगर आप SSL सर्टिफिकेशन उसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई करना है या नहीं करना है, दोनों सूरतों में उसने आपको एक ही कमांड प्रोवाइड की है। इसको आप हिट इंटर करके ऐसे इंटर मारेंगे तो ये आपको वेरीफाई और अनवेरीफाई दोनों कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट कमांड लिखूँगा जी। हमारे पास है जी कि आउटपुट में अगर आप कलर्स को अनेबल करना चाहते हैं कि जो भी आउटपुट आप ले रहे हैं जिस फाइल में उसके अंदर आप चाहते हैं कि वो कलरफुल हो जाए डाटा, तो आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। सिंपल हिट इंटर मारेंगे तो वो डाटा आपका इसमें सेव हो जाएगा कलर की सूरत में। आगे है जी कि आउटपुट वर्बोसिटी लेवल को सेट करना, यानी अगर आप खामोशी से आउटपुट लेना चाहते हैं तो फिर आप 0, अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर आप नॉर्मल 1 लिखेंगे, अगर आप तफसीली मालूमात चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे जो लेवल है वर्बोसिटी का वो लेवल 2 करेंगे, जिसके अंदर आपको ये तफसीली डिटेल जो है वो वेबसाइट के मुताबिक प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कमांड पे मूव करूँगा। यहाँ पे है जी फॉर्मेट, यानी कि रिपोर्ट फॉर्मेट मुंतखब करें कि आप कौन से फॉर्मेट में आउटपुट लेना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। आप जेसन में ले लें, report.json में ले लें, TXT में ले लें, XML में ले लें, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है उसमें आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूँगा, ठीक है जी। इसके अंदर आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है रिपोर्ट को किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर में महफूज करना, कि यहाँ पे अगर आप किसी रिपोर्ट को फ़ाइल या फॉर्मेट में महफूज करना चाहते हैं तो सिंपली आप ये वाली कमांड लिखेंगे। इस तरीके से आप इसको एंटर करेंगे, वो स्कैन करेगा, आपकी जो रिपोर्ट है वो इसमें सेव हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड पे मूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है जी कि अगर टारगेट बैरोनिस सिस्टम से डाटा ले रहा है तो वो एंड पॉइंट URL उसको आपने देना है, ठीक है। उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। सिंपली यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, इस तरीके से आप ये कमांड इसको देंगे तो वो आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। एंड पॉइंट URL जो है ना वो आपको देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं कि अगर आप अटैकर के लिए अंदरूनी एंड पॉइंट यानी ख़ास कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके लिए फिर आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसके लिए देखिए मैंने इंटर किया, ये अपना इसने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है उसको हमने ऐसे यूज़ करना है, इसको भी हमने सेम इसी तरीके से चलाना है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसको करना है तो ये आपके पास आपका जो मतलूबा रिज़ल्ट है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, फ़िलहाल सस्पेंड कर दी है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूँगा। यहाँ पे है जी एंड पॉइंट, यानी अगर अटैकर और टारगेट दोनों के लिए एक एंड पॉइंट हो तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। सिंपल, ये अटैकर के लिए भी होगी और जो विक्टिम होगा उसके लिए भी समझे होगी, ठीक है जी।
इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ। आ गया जी नो बग रिपोर्ट, यानी अगर कोई मॉड्यूल फेल हो तो आप VPT को बग रिपोर्ट ना भेजने दें। ठीक है, उसको अगर आप बग रिपोर्ट ना भेजने देना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे तो वो आपकी बग रिपोर्ट जो है ना वो आगे जाने नहीं देगा। नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं जी। यहाँ पे है जी वर्जन, यानी अगर आप वर्जन देखना चाहते हैं तो अब ये सिंपल कमांड है, उसको आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपको वर्जन दिखा देगा, ये आपको वर्जन दिखा देगा। यहाँ तक आपकी जो जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं और हमारा लेक्चर भी 20 मिनट का हो गया है। अब इसका आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है जी, कंप्लीट लेक्चर वॉच करना है। मैं कंप्लीट हैकिंग सिखाता हूँ, बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल। कोई भी अगर सीखने में इंटरेस्टेड है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मुझसे रब्ता कर सकता है। कंप्लीट हैकिंग सिखाई जाएगी बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल। इसकी कमांड ज़्यादा थी इसलिए मैंने जो है ना वो थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है ताकि आप अच्छे तरीके से कमांड्स भी देख सकें, लेक्चर भी कम टाइम का और लोग ज़्यादा सही तरीके से देख सकें। तो आप सबकी सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।